परिप्रेक्ष्य में एक महिला जिसका दुध मुहा बच्चा मर गया और वो मोहवश हार्दिक रूप से बहुत ही शोक में डूब चुकी थी। उसका खाना, जीवन के और सारी कृत्य रुक चुके थे। और वो उस बच्चे को छोड़ नहीं रही थी, अपने हृदय से चिपकाए हुई थी। किसी ने उससे कहा कि तुम्हारे बच्चे को इस संसार में एक व्यक्ति जीवित कर सकता है। उसने कहा मुझे बताइए उस व्यक्ति का पता कि मैं उस अपने बच्चे को ले जाकर उसके पास जाऊंगी और अपने बच्चे को उनके चरणों में रख के मैं जीवित बच्चा ले लूंगी उनसे। मैं उनसे ये कहूंगी प्रभु मेरे इस बच्चे को जीवित कर दो। रोती बिलखती विलाप करती हुई वह महिला महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उसने कहा कि प्रभु मैंने आपके बारे में मेरी बड़ी आस्था है, मुझे ऐसा पता चला है कि आप मेरे बच्चे को जीवित कर देंगे। बुद्ध ने मौन तोड़ा, उसकी ओर देखा, निहारा, उस बच्चे की तरफ देखा। शोक संतृप्त थी वो महिला। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर देता हूं, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम करो। रोती बिलखती महिला ने कहा प्रभु हुक्म करिए, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे को किसी भी हाल पे मुझे जीवित चाहिए। कि तुम जाओ किसी के घर से एक पाव सरसों का ले आओ और वो सरसों लाके तुम मुझे दो, तो मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये एक पाव सरसों उस परिवार से होनी चाहिए, उस घर से होनी चाहिए जिसमें कोई मरा ना हो, किसी की मृत्यु न हुई हो। तो महिला एकदम थोड़ा चैन में आई, क्योंकि उसे लगा कि मेरा बालक अब जीवित हो उठेगा। महात्मा जी ने हमको ऐसा उपाय बताया है। भागी भागी उस गांव के घरों के दरवाजे जाके खटखटाए उसने, और दरवाजा खटखटा के किसी से मांगती थी कि एक पाव सरसों मुझे दे दो। लोग सरसों लेके उसके सामने खड़े, महिलाएं, पुरुष, भाई, बंधु, जो भी उस परिवार के जिनसे वो मांगने सरसों का पाव पहुंची थी। लेकिन क्योंकि महात्मा जी की एक बात उसको याद आ जाती थी कि ये सरसों उसी परिवार से लेना जिस परिवार में कोई मृत्यु न हुई हो। ये क्या, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें मृत्यु न हुई हो। लोग उसको सरसों देते देते रुक गए, वो भी सरसों लेते लेते रुक गई। एक घर, दो घर, 100 घर उसने छाटे, 100 घरों में सरसों मांगने गई, लेकिन उसको कोई ऐसा घर न मिला जिस घर में कभी मृत्यु न हुई हो।
दौड़ी दौड़ी महात्मा बुद्ध के चरणों में आकर गिर पड़ी। प्रभु, ऐसा तो कोई घर नहीं है जिसमें मृत्यु न हुई हो। महात्मा बुद्ध बहुत ही सहज स्वभाव से थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले, हे भद्रे, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जीवात्मा, विशेष रूप से मनुष्य की ऐसी सहज ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। ये तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा, मृत्यु सुनिश्चित है। तुम इस बालक की मृत्यु पर शोक मत करो। जब मैंने तुमसे ये कहा कि तुम्हारे बालक को मैं जीवित कर सकता हूं, तो मैंने तुम्हारे मन में एक ऐसा भाव बिठाने का प्रयास किया जिससे तुम उस शोक के सागर में जिसमें डूबी हुई हो, उससे निकलकर यथार्थ की दुनिया में आ सको, वास्तविकता को पहचान सको। तुम अपने बालक के मोह में, अपने बालक के प्रेम में, उसके असामयिक निधन से इतनी शोक संतप्त थी। उस शोक सागर से निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक आसरा दिया कि जाओ। मैंने तुम्हारे मन में एक संभावना व्यक्त की कि तुम्हारे मन में एक ऐसी संभावना है कि सरसों का एक पाव लाने से मेरा बालक जीवित हो उठेगा, और तुम उस संभावना में रत होकर उस शोक सागर से निकली। ओहो ओहो, कैसा सुंदर उपाय महात्मा बुद्ध ने उस शोक सागर से निकालने के लिए उस महिला के लिए बताया। उस शोक के सागर में जो भी व्यक्ति डूबा हुआ है, जिसके घर में कोई भी निधन हुआ है, जो परिवारों में, समाज में मृत्यु का दुख ओढ़ के उस शोक सागर में डूबे रहते हैं, उनके लिए महात्मा बुद्ध का बहुत ही सुंदर ये सत्य घटना है। मृत्यु अटल है, सुनिश्चित है। जो उपजो सो विनश है। नानक देव जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, गुरुवाणी में जो उपजो सो विनश है, पड़ो लोभ के फंद, नानक समयो रब गयो, अब क्यों रोवत अंध। यहां लोभ शब्द का अर्थ बहुत ही विस्तृत है। जीवन का लोभ, मेरी संपत्ति का लोभ, मेरे का लोभ, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरे का लोभ। इस बात के लिए इंगित करता है कि हम इस तरह के शोक में न व्यापें, प्रयास करके बहुत ही जल्दी इस भाव को ग्रहण कर लें
कि मृत्यु सुनिश्चित है, हमारी जीवात्मा पर ऐसे प्रभाव परमपिता परमेश्वर के हैं कि उस शोक संतप्त परिवार भी समय के रहते उस शोक के सागर से निकल आता है। यह प्रभु की सृष्टि है। इस शोक संतप्त परिवारों में खासतौर से जहां मृत्यु होती है, इसके खजाने, जीवन और मृत्यु के खजाने, महात्मा बुद्ध ने इससे संबंधित जीवन के प्रश्नों को जीवन में खोजा और सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। एक शव यात्रा को देखकर उनके मन में प्रश्न उठा कि इस परिवार के लोग बिलख रहे हैं, इस परिवार के लोग रो रहे हैं, इस परिवार के लोग दुखी हैं, इस परिवार के लोग शोक संतप्त हैं, ऐसा क्यों है? महात्मा बुद्ध के उस युवक के मन में उठने वाले एक बहुत ही गहन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गए। कितनी गहराई उनके चिंतन में, उनके मनन में, उनकी तपस्या में, उनके जीवन में आई कि इन प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते वो महात्मा बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गए। नहीं कर सकता, आज के समाज में हर व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता कि उन प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते अपने आप को तप, चिंतन, अध्यात्म और ध्यान की उस पराकाष्ठा पर ले जाए जहां पर महात्मा बुद्ध पहुंचे। लेकिन ऐसा ही है, मैं नहीं कहता कि महात्मा बुद्ध के लिए यह सरल था उस प्रश्न का उत्तर खोजना कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु का कारण क्या है, मृत्यु होने पर इतना संतप्त व्यक्ति शोक में क्यों हो जाता है, ये अनुत्तरित प्रश्न। लेकिन बुद्ध ने इसका भी उत्तर खोजा, और खोजा खुद ही नहीं बल्कि संसार को उन्होंने ऐसे प्रश्नों का उत्तर, अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर दिया। उसका भी आधार यही कहा जाता है कि उन्होंने केवल और केवल और केवल आत्मानुसंधान, आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, आत्म अनुभूति, आत्म शांति, आत्म आनंद, इन्हीं विषयों की खोज की। गहराइयां ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, गहराई ये है कि हमारे मनोभाव कैसे हैं। ये तो बात जाहिर है कि हमारी आपकी बातचीत में अक्सर ये बात रहती है कि हमारे मन में दुख और सुख का आधार हमारे मनोभाव ही हैं। हम जैसा अपने आप को कहते हैं वैसे ही हमारे मन में भाव आते हैं। जैसा हम मन को संचालित करते हैं, उसका जैसा हम उसको कंडक्ट करते हैं, जैसा उसका हम मन बनाते हैं, जैसा हम वैसा ही हमारे मनोभाव हो जाते हैं, और उसी आधार पर हमको सुख और दुख का अनुभव होता है। महात्माओं के चिंतन में कई एक बार ये विधाएं उतरी। मैंने पिछली बार एक वार्ता में एक बताया था कि हमारे मन की सक्रियता, हमारे मन की एक्टिविटीज, हमारे मन के मनोभाव, हमारे विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आवागमन,
हमारे जीवन को संचालित करता है। मन में उठने वाले मनोभाव, विचार संसार की परमेश्वर के द्वारा दी हुई ऐसी लीला है कि जिसमें हम स्वयं को देख सकें अथवा स्वयं को परख सकें अथवा स्वयं का अनुसंधान कर सकें। परमेश्वर ने इसी मन के लिए ऐसे द्वार भी खोल दिए ताकि हम ये चिंतन कर सकें कि हमारे मनोभाव क्या हैं, हम कैसे मनोभावों में जिएं कि हमको सुख मिले, हम दुख से थोड़ा दूर रहें। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि हमें केवल सुख ही सुख मिले या दुख बिल्कुल मिले ही नहीं, क्योंकि मन में उठने वाले भाव समान रूप से हैं। जितने सकारात्मक होते हैं उतने नकारात्मक भी हमारे भाव होते हैं, जितना हम सापेक्षित जाते हैं उतना अपेक्षित भी जाते हैं, जितने हमारे पॉजिटिव हमारे विचार होते हैं उतने हमारे नेगेटिव भी होते हैं। इस बात की विशेष बात बन जाती है कि हम किन विचारों को अपने अंदर सहेजते हैं, किन विचारों को हम स्टोर करते हैं, किन विचारों को, जैसे विचारों को हम स्टोर करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। और ये विषय वस्तु जो है हमारे केवल और केवल आत्मचिंतन की ओर हमको प्रेरित करती है कि हम अपना आत्मचिंतन करें कि हमारे अंदर उठने वाले मनोभावों का प्रकार क्या है, उनका टाइप ऑफ थॉट्स क्या है। जाहिर है कि हमारे अगर सापेक्षित विचार होंगे, सकारात्मक विचार होंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा, क्योंकि सापेक्षित विचार हमारे अंदर सापेक्षित धनात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। और सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा हमारे चिंतन को, हमारे अंतर्मुखी होने में बहुत ही सहायता करती है। हम कैसे अपने आप को सकारात्मक बनाएं, कैसे हम सुख में, सुख चाहो तो सुख चाहो तो सुख दो। एक बहुत ही सुंदर बात मुझे याद आ रही है। यदि ऐसा सोचा जाए कि हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर उठने वाले भाव ऐसे हैं कि जो हमको दुख देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था, आज वही उदाहरण फिर आया। एक महिला जो उस पड़ोस में नई नई आई थी, वो अपने घर का कचरा बकेट का पड़ोस वाले घर में फेंक देती थी प्रतिदिन। एक दिन देखा उसने, जिसके घर में कचरा फेंका गया, कि ये कचरा इसने फेंका है। उसने कुछ नहीं किया, उसने कचरा फेंका, उसने 2-3 फूल उठाए अपने गमले के बगीचों से और 2-3 फूल उसके घर की तरफ फेंक दिए। जहां से वो कचरा आता था वहां उसने फूल फेंक दिए। 2 या 3 दिन के बाद वो महिला आके उसके चरणों में गिर पड़ी, बोली, बहन, मैंने तुमको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैं तुम्हें कचरा फेंकती रही पर तुमने मुझे फूल फेंका, तुम निसंदेह वंदनीय हो, इतने भाव तुम्हारे अंदर प्रबल हैं। यदि कोई किसी को गाली भी देता है, मैंने कचरा तुम्हारे ऊपर फेंका।
उस महिला ने एक ही जवाब दिया कि जो मेरे पास था वो मैं तुम्हें दे रही हूं, जो तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे रही हो। और अब जब ये मेरे इस प्रभाव से, मेरे फूल फेंकने की बात से तुम्हारे अंदर हृदय परिवर्तन हुआ, सब अंधियारा तुम्हारा मिट गया, जिसमें तुम मुझे दुख देने वाला काम करती रही और मैं तुम्हें सुख देने वाला काम करती रही। मेरे इस कृत्य से, मेरी इस एक्टिविटी से, मेरी इस सक्रियता से तुम्हारे अंदर नकारात्मकता का अंत हुआ और तुम हृदय परिवर्तित करके मेरे सामने बैठी हो। छोटे छोटे उदाहरण हैं, छोटी छोटी बातें हैं। हम रोजमर्रा के दिनों में एक दूसरे को केवल वैचारिक दृष्टिकोण से अगर दुखद अथवा नकारात्मक अथवा कुछ ऐसे विचारों का प्रेषण न करें तो ध्यान रखिए हमारे मन में कभी भी दुखद स्थितियां पैदा नहीं होंगी। ये बहुत ही गहरी बात है और बहुत ही सरल बात है। आप सदैव वो भाव दीजिए। होता यह है कि हम इस संसार में अपने मनोभावों को दूषित कर लेते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसको ऐसा क्यों करूं। अब किसी भी व्यक्ति को स्वीकारिए। यदि वो बुरा है, टेढ़ा है, आपको गाली देता है, आपके घर में झगड़ा होता है, आपका घर परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके बहुत ही निकट संबंधी हैं, यदि वो ऐसे हैं तो कृपया स्वीकार करिए उन चीजों को। ठीक है भाई, मेरी पत्नी ऐसी है तो मैं उसको स्वीकार करूं, सारे झगड़े मिट जाएंगे। मेरा अपना ऐसा मानना है कि यदि हम इस चीजों को स्वीकार करना सीख जाएं, अपने अंदर स्वीकार भाव पैदा कर लें, तो अपने आप में हम आत्मचिंतन के लिए अपनी जमीन तैयार कर लेंगे कि अब हम हर चीज को स्वीकार करना सीख रहे हैं। सबसे पहला काम हमारे जीवन में है कि हम हर उस व्यक्ति को स्वीकार करें, चाहे वो जैसा भी है। आज मैं ऐसे भाव की तरफ आपको ले चल रहा हूं कि मन में उठने वाले भावों में सर्वप्रथम भाव ऐसा है कि आप जैसे हैं, अपने अंदर ये भाव पैदा करने के अथक प्रयास करें कि मुझे जो जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है। तुम मुझे स्वीकार हो, कुटिल हो, टेढ़े हो, निकृष्ट हो, लालची हो, दुखी हो, परेशान हो, जैसे हो तुम मुझे स्वीकार हो। मैं आपसे फिर यही बात कह रहा हूं कि यदि पति पत्नी भी एक दूसरे को स्वीकार करने के भाव को अजमा लें या उसको अपना लें तो इस संसार के आधे से ज्यादा झगड़े खत्म। हम स्वीकारते नहीं हैं क्योंकि हम सकारात्मक नहीं हो पाते। हमारे उठने वाले विचार, हमारे भाव सकारात्मक हों तभी हम सबको स्वीकार कर पाएंगे। क्योंकि स्वीकार भाव, जितना स्वीकार भाव कहना आसान है उतना आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। हम इसको सहज बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं। हम अपने आप में ये प्रयास तो करें कि हम जैसा है, चलो हम तुम्हें स्वीकार करते हैं।
इसी के साथ मिलने वाला एक ऐसा भाव और आता है, एक बहुत ही विशेष बात यह भी है कि हम इन बातों को स्वीकार लें यदि, तो हमारे अंदर उठने वाले भावों का बहुत ही सुंदर रूप हमें मिलेगा। ऐसा मनोभाव हमारा बन जाएगा कि हम जीना सीख सकेंगे। हम कैसे जिए में सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम सबको स्वीकार करना सीखें। ठीक है, वो आपके साथ अच्छा नहीं करता, तो इसी स्वीकार भाव के साथ आपके अंदर दूसरा जो भाव आता है वो आता है क्षमा भाव। उसने आपको गाली दी, आपने स्वीकार की और उसको क्षमा कर दिया। मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं वो योगी यतियों मनीषियों मुनियों ऋषियों वाली नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऋषियों मुनियों में भी कभी कभी क्रोध आ जाता था। मैं सहज स्वभाव आपसे वो बात कर रहा हूं कि आप लोग इस व्यवस्था को समझें और महसूस करें। कम से कम आज की तो ये बात कहें कि हमसे आज गुरु जी ने ये कहा है कि भाई जो जैसा है उसको उसी भाव से स्वीकारो। हमारे अंदर यदि स्वीकार भाव आता है तो हमारे मन में उठने वाले उद्वेग, विद्रूपताएं, क्लिष्टताएं, नकारात्मकताएं सब की सब मिट जाएंगी, वरना काफी हद तक तो कम हो ही जाएंगी। मुझे जिस परिवार में दुखद मृत्यु हुई है वो परिवार भी मनोहर तनवानी वगैरह पूरा सुन रहे हैं यहां। फिर उनको यही बात मेरी कहने की है कि मन में शांति और धैर्य बनाए रखें। ये मृत्यु तो बहुत दुखद हुई उनके लिए, उस परिवार के लिए, परंतु परमेश्वर की विधा के आगे किसी की कोई चलती नहीं है, ये उसका विधान है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम अपने अंदर स्वीकार भाव को लाकर, यदि कोई हमें ऐसे भाव संप्रेषित करता है कि वो हमको प्रयास करता है कि हम इसको गाली दें, हम इसको दुखी करें, हम इसको परेशान करें, तो उसको भी हम ये महसूस करें कि लाइए आपने हमें दी जो आपके पास थे, हम वो तुम्हें देंगे जो हमारे पास है। हमारे पास तुम्हें देने के लिए क्षमा भाव है, हमने तुमको क्षमा किया। हृदय परिवर्तन उसका भी होगा और आपका तो हो ही चुका, क्योंकि आपने उसको क्षमा कर दिया। मेरा जहां तक अपना अनुभव है कि पर्युषण पर्व जैन धर्म में एक ऐसा दिन आता है, 10 दिन का ऐसा एक पर्व आता है जिसमें भगवान महावीर और जैन धर्म में सभी लोग एक दूसरे को उन 10 दिनों के अंदर मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म मैंने जाने अनजाने में आपके साथ जो कुछ भी अनर्गल, गलत या अप्रिय या असहिष्णु या ग्लानिपूर्ण कोई ऐसा कार्य जाने अनजाने में अगर किया है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे उसके लिए क्षमा करें। मेरे मनोभाव आपके प्रति पवित्र हैं। कम से कम आज तक के पूरे वर्ष में, संपूर्ण वर्ष में, पूरे वर्ष में मैंने जो भी आपसे कुछ कहा है ऐसा, आप मुझे क्षमा करें।
भगवान महावीर का बहुत बड़ा दर्शन, जैन धर्म का एक बहुत ही आधारभूत स्तंभिक दर्शन था, ये है अभी भी। कुछ नहीं, केवल हमारे बातचीत के दरमियान हम आपको अगर दुख देते हैं तो हम अगर ये हमारे मनोभावों से, हमारे विचारों से, हमारे वार्तालाप से, हमारे कृत्यों से, हमारे किसी भी कार्य से, किसी भी हमारे द्वारा किए गए कर्म से अगर आपको दुख मिलता है, अगर आप आहत होते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कितना बड़ा दर्शन। हम ऐसा करने का प्रयास करें। आइए हम भी ऐसा प्रयास करते हैं। चलो छोड़ो यार, पानी डालो, छोड़ो यार, पानी डालो। इस बच्चे की जिसकी आज मृत्यु हुई है कल, उस बच्चे के अंदर बहुत ही सुंदर भाव था। अक्सर ये कह देता था, गुरुजी आपकी सिखाई हुई एक ही बात मुझे याद है, कोई कितनी भी लड़ाई करता है, कितना भी अनमना सा मेरे से हो जाता है, मैं तो आपकी एक बात याद कर देता हूँ, छोड़ो यार पानी डालो। 1994 में तनवानी परिवार में मैंने एक प्रवचन किया था। वहां मुझे सौभाग्य मिला था प्रवचन करने का। किसी शादी में मैं गया था, वहां भी मैंने एक ही बात कही थी। मैंने कहा यार छोड़ो यार पानी डालो। है क्या आखिर, क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं आदेशित करते इस बात को छोड़िए, आप इस बात को छोड़िए, करके तो देखिए, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। पहला मैंने भाव बताया कि हर व्यक्ति को आप स्वीकार करने का भाव अपने अंदर जागृत करें। आइए हम आपको स्वीकार करते हैं, आप जैसे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, जो कुछ भी है, हम आपको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने से आपके अंतर की ज्योतियां जगेंगी। अंतर के अंदर सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। अपने अंदर जब दीपक आप इस बात का देखेंगे कि हाँ प्रभु, ये जो है शायद वो तेरा ही रूप है जिसने मुझे इतना दुख दिया है। चलो ठीक है, मैं इसके दुख को, दिए हुए दुख को स्वीकार करता हूं। अब इसको प्रभु माफ कर दो। स्वीकार भाव, क्षमा भाव। तीसरा और सबसे अहम भाव आता है हमारे आपके जीवन के रोजमर्रा के दिनचर्या में, जो हम भाव लाने के प्रयास करें, अपने मनोभावों को संचालित करने के लिए प्रयास करें, उसमें तीसरा और अंतिम भाव आता है अचिंत्य भाव। अरे आपको क्या मालूम कि आज से पहले क्या हुआ, ये तो आपने देखा। आज इस वक्त, आज 28 तारीख है, 9 बजने को जा रहे हैं, 8:45 बज रहे हैं। इस समय के पहले का जो भी क्षण आपके जीवन का है, आपके जन्म से लेके अभी तक का भाव आपको पता है क्या हुआ है, आपने सब देखा है। देखा ना, सब देखा है आपने। क्या क्या जीवन में कब कब किस किस तरह से कैसे कैसे कुछ भी घटित हुआ है, आपने अपनी आंखों से देखा है। और इस पल के, एक पल के बाद क्या होना है आपको पता है? नहीं। एक बहुत ही सुंदर गाना मुझे कभी कभी याद आ जाता है, मैं बोल देता हूं। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल। आइए इस बात के लिए महसूस करें कि आगे इस पल के बाद, 9 बजे के बाद, 28 तारीख रविवार के दिन 9 बजे के बाद, या एक पल के बाद 8:48 हुए हैं, 8:39 पर क्या होना है किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम, किसी भी जीवात्मा को नहीं मालूम, संसार के किसी भी व्यक्ति को, व्यक्तित्व को, किसी भी जीवात्मा को कुछ नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा। और यहां पे एक सिंधी का बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर सा भजन है। तोखे खबर केड़ी हाणे छा थींदो, ईंदी हवा या तूफान ईंदो। तोखे खबर केड़ी हाणे छा थींदो, ईंदी हवा या तूफान ईंदो। इहा सुध आहे सुधीरन खे,
दिल दे तू फकीरन खे, अल्लाह जे वजीरन खे, जेके मेटे सघंदा आहिनि तुंहिंजी लाउन लकीरन खे। अर्थ इसका मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सिंधी में भजन है। उसका कहने का भाव ये है कि तुम अपना जीवन जो है उन फकीरों के हवाले कर दो, उनको समर्पित कर दो, उन सदगुरुओं के समर्पित कर दो जिनको ये खबर है कि आगे क्या होने वाला है। यह सुध आहे अल्लाह जे वजीरन के। अल्लाह के वजीर कहते हैं कि हमारे सदगुरु जो हैं वो परमेश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं, उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो तुम उनको अपनी दिल दो। जो भी है बस यही एक पल है। इस वक्त चिंतन में बैठ जाओ, इस वक्त आत्म अनुसंधान करो, आत्म विश्लेषण करो, आत्म मंथन करो कि हमारे मनोभाव कैसे हैं, हम कैसे संसार को सुख दें, कैसे संसार से दुखों का खात्मा करें, हम जीवन कैसे जिएं, हम अपने मनोभावों को कैसे संचालित करें। यही सारी चीजें तो हमें आपको वार्ता में करनी है, यही तो हमको बातचीत करनी है। और करना क्या है? ध्यान रहे, मैं कोई भी प्रवचन नहीं देता हूं, मैं सिर्फ अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करता हूं कि मेरे भाव ऐसे हैं कि आप ऐसा भाव बना के तो देखिए। तो आज की वार्ता 3 भाव मैंने बताए। पहला भाव तो आपको यह बताया कि एक दूसरे को स्वीकार करें, स्वीकार भाव। उस स्वीकार करने में भी यदि कोई अड़चन आती है किसी के प्रति तो आप उसको रिपल न करें, उसको विद्रोह न करें, उसको स्वीकार करके उसको भी क्षमा कर देवें कि भाई चल तूने मुझे दुख दिया, चल ठीक है, तेरी लीला दुख देने की है, मेरी लीला तेरे को सुख देने की है। मैं तो तेरे बारे में अच्छा ही अच्छा सोचूंगा। इस जहान के, संसार जगत के कई एक ऐसे दुखमय प्रकरण अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप अपनी संप्रेषण भावनाओं में सुखद भाव दूसरे को देते हैं, स्वीकार भाव देते हैं कि तुमने अच्छा किया तो भी ठीक है, अगर तुमने मेरे साथ बुरा किया तो भी तुम मुझे स्वीकार हो, तुम मेरी बात से सहमत हो तो भी ठीक है, तुम मेरी बात से असहमत हो तो भी ठीक है, इस असहमति से भी मैं सहमत हूं, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। ऐसे भाव दे के देखिए, आपके जीवन में सुखों का भंडार आ जाएगा। ऐसा मेरा अपना जानना भी है और ऐसा मैंने माना भी है और ऐसा मैंने कई एक समय पर अनुभव किया है कि यदि आप दूसरे को सुखद विचार देते हैं, सुखद भाव देते हैं, तो आपके अंदर दुख नहीं आएगा। पहला भाव स्वीकार भाव, दूसरा भाव क्षमा भाव, तीसरा भाव मैंने बताया जो भी है बस यही एक पल। भविष्य की चिंता न करते हुए परमेश्वर को अपने आप को सौंप दीजिए। बेड़ी भी तुझी आए सीर भी तुझी। हे परमेश्वर, हे झूलेलाल साईं। सिंधी में बात आई है कि बेड़ी माना बेड़ा भी ये तेरा है, नाव भी तेरी है, जिस बेड़े में हम सवार हैं, इस सागर में हम अपनी सारे देश को लेके चल रहे हैं, वो सारा का सारा बेड़ा भी तेरा ही है। बेड़ी भी तुझी आए सीर अभी, सीर बोलते हैं भंवर। ये बेड़ी हमारी जो बेड़ा है, जो हमारी नाव है, हमारे जीवन की नैया जो है इस भंवर में है। तो मुझे चिंता क्यों होनी चाहिए जब नाव भी तेरी है और भंवर भी तेरी है। बोड़ी या तारी, डुबो या पार कर दो, ये तकदीर भी लिखी हुई तेरी है परमेश्वर। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, ये बेड़ी भी तेरी है, सीर भी तेरी है, यानी नैया भी तेरी है, ये भंवर भी तेरी है। अगर तेरी इच्छा है तो मुझे डुबो दे या पार लगा दे, मैं क्यों चिंता करूं? मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला? मेरी चिंता जब तेरे को करनी है, और वो परमपिता परमेश्वर इतना दयालु है, इतना करुणा निधान है, वो हम सब की चिंता करता है।
हम सभी उसके बच्चे हैं। तो मन में प्रयास करिए, अचिंत्य भाव लाइए, उस परमेश्वर को सौंप दीजिए अपने आप को, सदगुरुओं को अपने आप को सौंप दीजिए। आपके जीवन में अपार सुख होगा। बाद में बात आती है कि अगर सुख होगा तो हमारे जीवन में संपत्ति, जहां सुमति, हमारे मन में जो सुभाव आएंगे, सुंदर भाव आएंगे, जहां सुमति मनोभाव अगर हमारे सुंदर हुए, स्वीकार भाव करने वाले हुए, क्षमा भाव करने वाले हुए, हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, परमेश्वर जैसा करेगा अच्छा करेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की संपत्तियां आपके अंदर आएंगी, संपदाएं आएंगी, समृद्धि आएंगी। ऐसा आपका भी मानना होगा, आप भी जानते हैं इस बात को, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं। प्रयास करिए अपने जीवन में सकारात्मक भाव लाएं, क्योंकि सकारात्मक भाव से अगले बार हम जब भी बातें करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा की करेंगे। कि अगर किसी के सकारात्मक भाव नहीं होते हैं आपके देने से, तो आपके पास प्रभु ने वैसी शक्तियां दी हैं। आगे की वार्ता के लिए मैं आपको विषय दे रहा हूं कि परमेश्वर ने ऐसी असीम शक्तियां दी हैं कि आप अपने सकारात्मक भावों से उसको सकारात्मक ऊर्जाएं प्रेषित कर सकते हैं, तो उसका भी भला हो सकता है, उसको भी सुख समृद्धि समृद्धि सब कुछ मिल सकता है उसको। अगली बार हम इस बात पर चिंतन करेंगे, वार्ता करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। एक बार फिर तनवानी परिवार को हार्दिक संवेदना। और संसार में जितना भी है, जो कुछ भी है, प्रयास ये करना चाहिए हमें आपको कि हम परमेश्वर को अपने आप को सौंप देवें, तो हमारे जीवन में शांति, नीरवता, धैर्य। और मैं भैया मनोहर जी को भी कहूँगा, मनोहर जी इस वक्त लाए हुए हैं, तनवानी जी को कहूँगा कि हमारी तरफ से उसको आशीष देवें और धैर्य बनाएं। पहाड़ों दुखों का टूटा है, इसमें कोई शक नहीं। शोभा भाभी के ऊपर भी मैं बहुत ही प्रेम में महिला हैं, बहुत ही प्रेम करती हैं मुझसे, तो मैं उनके लिए भी एक परमेश्वर से अरदास करता हूँ आज कि सब कुछ अच्छा होगा। धैर्य रखिए, मन को दुखी मत करिए। मन दुखी होने से शरीर बिगड़ेगा। आप वैसे भी परेशान रहती हैं, आपके स्वास्थ्य में वैसे भी कमी रहती है। आप इस दुख जैसे बहुत ही गहन दुख